तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, इस समय NIOS DLED को लेके तमाम खबरें वायरल की जा रही हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा 2-4 दिन पहले एक पटना हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था वो वायरल हो रहा था। उसमें कहा जा रहा था तरह तरह के दावे कि NIOS DLED वैलिड हो रहा है। फिर इसके बाद NCTE का लेटर आया। फिर अभी हाल फिलहाल एक पेपर की कटिंग वायरल की जा रही है। उसमें कहा जा रहा है कि अब NIOS DLED PRT में शामिल हो सकता है। देखिए, आपको किसी भी खबर पे ध्यान नहीं देना है। यदि आप ध्यान देते हैं, जिनका कुछ सिर पैर नहीं है, आप लोग के दिमाग में ये बातें ज़रूर होंगी कि मैं आपके सामने इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई काम की जानकारी थी ही नहीं, तो फिर हम कैसे आपके सामने आते। अभी भी कुछ कटिंग्स इस तरह से वायरल की जा रही हैं जिनका कोई न सिर है न पैर है। एक बात आप लोग समझ लीजिए, और वो बात ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड नहीं माना है, एलिजिबल नहीं माना है। यदि वहाँ से ही कोई इस तरह की न्यूज़ आती है, वहाँ से कोई ऑर्डर इस तरह का आता है, तभी आपको उस पर भरोसा करना है। और उसका स्टेटस आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस क्या है। अभी पप्पू सर ने एक वहाँ पे अपील डाली थी और वो अपील डिस्पोज ऑफ हम कह सकते हैं या वापस विड्रॉ कर ली गई। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप प्रॉपर चैनल से। सारी कहानी आप जानते हैं, 15 मार्च को उसकी सुनवाई थी। फिर से यदि पप्पू सर की बात को आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, उन्होंने कहा कि हम पटना हाई कोर्ट में इस तरह की अपील तो करेंगे, लेकिन इसमें लगेगा समय। होली के बाद इस पे काम शुरू होगा। होली बीत चुकी है, लेकिन अभी जो भी देखिए, कोई भी यदि एक ऑथेंटिक चेहरा बचा है NIOS DLED को फिर से वापसी करवाने के लिए, तो वो है पप्पू सर का चेहरा। वही जो भी आगे प्रयास करे, जिस तरह का भी प्रयास करे, अब उन्हीं के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमेंगी। इसमें एक बात रिव्यू पिटीशन की भी है, लेकिन उसका भी कोई अभी तक स्टेटस समझ में नहीं आ रहा है। विश्वनाथ जी पता नहीं उस चीज़ को लेके कहाँ तक पहुँचे हैं। उस संबंध में भी कोई अपडेट यदि आती है तो हम उसको आपके सामने लेके पहुँचेंगे। अभी बात ये है कि हम अभी के लिए क्या करें। आप लोग चिल कीजिए। 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। देखिए, मैं बहुत ही भारी मन से ये चीज़ें आपके सामने कहना चाहता हूँ कि 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप फिर से रेगुलर DLED कर लीजिए। दूसरा ये है कि आप इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार कितना, वो इंतज़ार लंबा हो सकता है। मैं आपसे साफ साफ कहता हूँ, सालों इस प्रोसेसिंग में लग सकते हैं। और फिर से इस बात पे मैं जोर दे के आपको बोल रहा हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड किया है, तो चाहे इस देश की जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं या जितने भी इस तरह के संगठन हैं, चाहे NCTE हो, अब कोई इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ही इस फैसले को यदि पलटता है, इस पर विचार करता है, इस तरह का कोई ऑर्डर जारी करता है, तो ही ये चीज़ें फिर से इस्टेब्लिश हो सकती है और NIOS DLED को फिर से PRT में शामिल होने का मौका मिल सकता है, जिसकी उम्मीद अभी भी बाकी है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि अभी इस समय हम क्या करें। 2 ऑप्शंस हैं। पहले ऑप्शन पे बात करते हैं। क्या हम रेगुलर DLED कर सकते हैं? 2 साल का है, जाहिर सी बात है, लेकिन इसमें भी तमाम परेशानियां हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें होंगे पैसे खर्च। दूसरी चीज़, एक एज लिमिट वाली भी बात है। बहुत से ऐसे हैं बिल्कुल जो अपने उम्र की आखिरी पड़ाव पे हैं, और यदि 2 साल के DLED करने की वो सोचते भी हैं, अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो भी 2 साल के बाद वो खुद उनकी एज एक्सपायर होने की कगार पे है। दूसरा ऑप्शन है कि हम वेट करें। तो पहले ऑप्शन को मैं कंप्लीट कर देता हूं पहले। यदि आपके मन में ऐसी चीज़ें हैं कि हम अफोर्ड कर सकते हैं और हमारे पास पर्याप्त एज भी बची हुई है, तो आप इस संबंध में सोच सकते हैं। देखिए, ये कानूनी पचड़े हैं, हम भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ इस बिंदु पे एक चीज़ मैं आपसे कह देना चाहूँगा कि NIOS DLED पूरी तरह से अपने आप में एलिजिबल है, वैलिड है। कानूनी पचड़े में इसका खेल बिगड़ा, और ख़ास करके हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने ही
सारा खेल बिगाड़ा, क्योंकि मामला पहले उत्तराखंड में ही था और वहाँ की माननीय हाई कोर्ट ने इसको वैलिड भी मान लिया था। लेकिन उत्तराखंड सरकार, कुछ लोग कहते हैं कि बोहरा सर की गलती से ये सब हुआ, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। हालांकि बोहरा सर भी इस समय साइलेंट पड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है कुछ चीज़ों के लिए ज़रूर उनके प्रयास होंगे, लेकिन हालात तक कि अब तक उन्होंने कोई अपडेट नहीं किया है, तो हम उनके हवाले से कुछ नहीं कह रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना है, यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं, यदि आपके पास एज बचा हुआ है, तो आप रेगुलर डीएलएड करने के लिए सोच सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है कि हमारे पास एज भी लिमिटेड बची हुई है, मान लीजिए किसी के 3 साल, किसी की 4 साल बची हुई है, तो अब वो क्या करें। उनके लिए मैं यही कहूँगा, आप चिल रहिए। पप्पू सर इसके बारे में प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए बिहार के कंटेस्ट में यदि हम देखें तो वहाँ पे एक तो ऑनगोइंग वैकेंसियाँ भी तमाम चल रही हैं। हालांकि अब तो पेपर आउट वाला जैसे भी काला बादल उस पर मतलब आरोप क्या वो सही ही हो गया, एक तरह से जांच चालू है उसकी। लेकिन फिर भी बिहार से ही अब, और बिहार में हम कह सकते हैं कि पप्पू सर से ही कुछ उम्मीद बची हुई है। हमारी उनसे बातें हुई हैं, हमने कहा भी है कि सर इस तरह की कोई यदि राहत भरी खबर आती है तो आप हमें ज़रूर अवगत कराएं। तो आप लोग इंतज़ार कर सकते हैं और अभी उम्मीद नहीं छोड़नी है। जब उम्मीद छोड़नी होगी मैं आपको बता दूंगा और आप जान भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बताऊंगा तो ही आपको पता चलेगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक बार फिर से मामला घूम के आप सुप्रीम कोर्ट तक आने दीजिए, जो कि पप्पू सर ही लेके आएंगे, और इसके बाद ही हम आगे कहने की कुछ स्थिति में होंगे कि एनआईओएस डीएलएड के साथ फाइनली क्या होगा। तो दोस्तों यही था, आपको किसी भ्रम में नहीं पड़ना। यदि कोई ऑथेंटिक न्यूज़ होगी तो वो सबसे पहले हम आपको उपलब्ध करा देंगे। बाकी आपको बहुत ज़्यादा इसको लेके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तरह तरह की चीज़ें देखेंगे, अपना माइंड जो है आप सेट करेंगे, उसका कोई फाइनली रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही होगा। तो बस दोस्तों चिल रहिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, उनसे प्रार्थना भी कीजिए कि आगे जो कुछ भी हो वो अच्छा ही हो। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।